गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशनल हिंदी एजुकेशन पे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना भरकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप स्क्रीन पर नेपोलियन का चित्र देख सकते हैं कि नेपोलियन किस प्रकार से प्रतिभा का धनी व्यक्ति था और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसकी महत्वता को आप समझ सकते हैं कि उसने हर प्रकार से अपनी सत्ता को अपना बनाना चाहा। अब लौटते हैं इटली के एकीकरण पर। इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट है वो है इटली के एकीकरण का कार्य 1848 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कब से इटली का एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, तो 1848 से। तब इटली क्या था, 8 राज्यों में बटा हुआ था, सभी के अलग अलग राजा थे। ये याद रखिएगा कि इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, 8 राज्यों में, और सबके अलग अलग राजा हुआ करते थे। तब क्या किया, तब कुछ विद्वान निकल कर आए। जैसे कि हर क्रांति में, हर एकीकरण में होता है कि कुछ विद्वान निकल कर आते हैं और उन्हीं से हमारे अंदर जो है क्रांति की भावना उत्पन्न होती है। और आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मोजनी एक दार्शनिक थे, चिंतक थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बोनरी के गुप्त संगठन में शामिल हो गए थे, क्योंकि इनके अंदर बचपन से ही क्रांति की भावना थी, जो कि क्रांति का कार्य गुप्त तरीके से करती थी। ठीक है, मोजनी ने 1830 में, जो मोजनी इतना अच्छा काम कर रहे थे कि क्रांति के समर्थक थे, तो 1830 में इनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन एक वर्ष में जब वो वापस आए तो इन्होंने युवा इटली नाम से एक संगठन बनाया और युवाओं को उसमें शामिल करके राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने लगे थे। और फिर जो है इन्होंने तो इस प्रकार से भूमिका निभाई। अब विक्टर ने किस प्रकार से निभाई, विक्टर एक विद्वान थे। इन्होंने, ये कौन थे, ये पीडमोंट के शासक थे। इनका विचार था कि लोकतंत्र पर, इनके जो विचार थे वो लोकतांत्रिक थे। उसने इटली के एकीकरण में धन, जन और बल जो है तीनों से सहयोग करा था। अब तीसरे नंबर पे आते हैं काबूर। काबूर एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली को एक करने में जी जान लगा दिया था। काबूर को अगर हम देखेंगे तो काबूर विक्टर का प्रधानमंत्री था और इन दोनों के विचार बहुत ज़्यादा मैच खाते थे। गैरीबाल्डी को देखते हैं तो गैरीबाल्डी एक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ नौसैनिक था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह वहाँ से भागकर कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया और अमेरिका से ढेर सारा धन कमा के वापस लौटा। फिर उसने लाल कुर्ती दल संगठन का निर्माण किया। ठीक है, ये सैनिक जो थे युद्ध कला में माहिर हुआ करते थे और उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल ये बात तब की है जब पीडमोंट जो था उसने लॉम्बार्डी से एक राज्य को अपने में मिलाने के लिए युद्ध करा था। और चूँकि ऑस्ट्रिया का भाग है तो ऑस्ट्रिया जो है इसकी तरफ से युद्ध कर रहा था, तो पीडमोंट की जो हेल्प करी थी वो मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्रों की पीडमोंट ने कई प्रकार से हेल्प करी थी, तो इस युद्ध में उसने हेल्प करा और लॉम्बार्डी को किसने जीत लिया, पीडमोंट। अब पीडमोंट जीत लेता है, तो चूँकि जब पीडमोंट में उस राज्य को मिला लिया जाता है तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हम देखते हैं दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इटली के अन्य भागों में जो जनता ने विद्रोह कर दिया, जो अन्य भाग थे, जो इटली के कई और तो 7 भाग थे, तो उन भागों में जनता विद्रोह करने लगी थी उस टाइम पे जब इन दोनों का युद्ध हो रहा था, किसका, पीडमोंट और ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और उस टाइम पे एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि जिससे कि वहाँ के शासकों को राज्य छोड़कर भागना पड़ा था। विद्रोह तो हुआ, लेकिन विद्रोह के बाद शासक भी चले गए, भयभीत हो गए थे। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो हम बाद में काबूर ने अपनी कुशल राजनीति का परिचय दिया और उसने क्या किया, इन 4 राज्यों को पीडमोंट में मिला लिया। ठीक है, और इसमें 4 मजबूत राज्य पीडमोंट में जब मिल गए तो वह एक अन्य मजबूत राज्य बन गया, जो कि बताइए, जिसमें बड़े बड़े मजबूत राज्य 4 मिल जाएं वो मजबूत नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा।
फिर आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि अभी 3 राज्य जो थे वो पेवल स्टेट, नेपल्स और सिसिली, ये इटली में नहीं मिले थे। ठीक है, इसको बाकी था मिलाना। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था गैरीबाल्डी की लाल कुर्ती सेना ने। उसने भूमध्य सागर की तरफ से सिसिली व नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। देखिए लाल कुर्ती सेना कितने काम आ रही है। फिर अब क्या हुआ, अब एक राज्य बचा था जो कि पेपल स्टेट था, जहाँ पे पोप का शासन था, जिसे पूरे यूरोप के कैथोलिक लोगों और राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त था। उस पर हमला करने का क्या मतलब था कि पूरे कैथोलिक लोगों से दुश्मनी मोल लेना। ठीक है, इस बीच 3 घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उसमें से पहली घटना थी कि 1861 ईस्वी में काबूर की मृत्यु हो गई और इससे क्या यह इटली को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर एक ही साल के अंदर 1862 में गैरीबाल्डी की मृत्यु हो गई और फिर विक्टर अब क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया। ये दोनों चले गए। फिर विक्टर ने क्या किया, विक्टर एक कुशल राजनीतिक था, इसलिए उसने बिना जल्दबाजी किए इंतज़ार किया और 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस वजह से फ्रांस ने अपनी सेना पीपल्स से हटा लिया और इसी मौके को देखते हुए विक्टर ने पीपल स्टेट पर हमला कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस जो है वो पीपल स्टेट पर अपने सैनिक दिए हुए था, वो हमेशा उसकी रक्षा करता था और जब प्रशस्ति युद्ध हुआ तो उसने अपनी सैनिक को हटा लिया और विक्टर ने इस टाइम पे हमला किया और 1870 में रोम को इटली में मिला लिया और इटली का एकीकरण इस प्रकार से पूर्ण हुआ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।